नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोचिए, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री में एक ऐसा खतरा पनप रहा है जो बिल्कुल अदृश्य है। जी हां, हम बात कर रहे हैं डेटा सेंटर्स और उनके अंदर पैदा होने वाली भयंकर, झुलसा देने वाली गर्मी की। आज के दौर में रिलायंस से लेकर गूगल और माइक्रोसॉफ्ट तक हर बड़ी कंपनी पागलों की तरह अपने डेटा सेंटर्स बढ़ा रही है। लेकिन इस जबरदस्त एआई बूम के साथ एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है: हार्डवेयर हीट। ये कोई आम हीटिंग इशू नहीं है। ये एक ऐसा संकट है जो देखते ही देखते करोड़ों अरबों के सर्वर को पिघला सकता है। तो आज की इस चर्चा में हम इसी हीट क्राइसिस और इसे रोकने के लिए चल रही टेक्नोलॉजी की इस रेस को डिकोड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 2 गीगावाट सुनने में बस एक नंबर लगता है ना? लेकिन असल में ये भारत के डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर की विशालता का सबूत है। जरा स्केल को समझिए। दिसंबर 2023 में भारत की डेटा सेंटर कैपेसिटी 1 गीगावाट थी और अनुमान है कि दिसंबर 2026 तक ये दोगुनी होकर 2 गीगावाट हो जाएगी। मतलब सिर्फ 3 साल में दोगुनी छलांग। 2020 से 2024 के बीच ही इस सेक्टर में लगभग 13 से 15 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट आ चुका है। अब जब इतने बड़े पैमाने पर डेटा सेंटर्स काम करेंगे और इतनी भारी मात्रा में बिजली पिएंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो बेतहाशा गर्मी भी पैदा करेंगे। ये भयंकर गर्मी कोई छोटी-मोटी समस्या नहीं है। ये एक ऐसा खतरा है जो पूरे के पूरे सिस्टम को ठप करने की ताकत रखता है। तो आइए एक नजर डालते हैं कि आज हम किन किन पहलुओं पर बात करेंगे। पहला, द हीट क्राइसिस। दूसरा, प्रिसाइज थर्मल मैनेजमेंट। तीसरा, एयर वर्सेस लिक्विड कूलिंग। चौथा, डोमेस्टिक पिवट। और पांचवा, इंटरनेशनल थ्रेट्स। चलिए सीधा आते हैं नंबर 1 पर, द हीट क्राइसिस। अब देखिए, आज हम जो भी डिजिटल काम करते हैं, चाहे वो एआई से चैट करना हो या ऑनलाइन शॉपिंग, वो सब डेटा सेंटर्स की बदौलत ही मुमकिन है। और ये सेंटर्स भारी मात्रा में बिजली पर चलते हैं। सिर्फ 2024 में ही ग्लोबल लेवल पर डेटा सेंटर्स ने लगभग 460 टेरावाट आवर्स बिजली खर्च की थी। और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? इसका लगभग 30%, जी हाँ 30%, सिर्फ और सिर्फ कूलिंग ऑपरेशंस पर खर्च होता है। यानी हर 100 रुपए में से 30 रुपए तो बस मशीनों को ठंडा रखने में जा रहे हैं। फाइनेंशियली देखें तो आज डेटा सेंटर कूलिंग का मार्केट करीब 26,000 करोड़ रुपए का है और 2031 तक इसके 89,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। ये एक इतना बड़ा मौका है जिसे कोई भी कंपनी हाथ से जाने नहीं देना चाहती। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, प्रिसाइज थर्मल मैनेजमेंट। इस विशाल मौके को समझने के लिए हमें इस थर्मल मैनेजमेंट की इंजीनियरिंग को समझना होगा। देखिए, बड़े डेटा सेंटर्स में हमारे और आपके घर वाले साधारण एसी काम नहीं आते। वहां बेहद सटीक प्रणालियों की जरूरत होती है। यहां सटीकता का मतलब है कि तापमान में सिर्फ 1 से 2 डिग्री सेल्सियस के उतार चढ़ाव की ही गुंजाइश होती है। बस इतना सा। अगर ह्यूमिडिटी और तापमान पर यह सख्त कंट्रोल एक पल के लिए भी चुका, तो ओवरहीटिंग के चलते हार्डवेयर फेल हो सकता है और पूरा डेटा सेंटर धड़ाम से बैठ सकता है। अब आते हैं नंबर 3 पर, एयर वर्सेस लिक्विड कूलिंग। जब सटीकता इतनी ही अहम है, तो ये देखना दिलचस्प हो जाता है कि हाई डेंसिटी एआई सर्वर्स के लिए कौन सी तकनीक बेस्ट है। क्योंकि ये एआई सर्वर तो आग उगलते हैं। यहां एयर बेस्ड कूलिंग और नेक्स्ट जनरेशन लिक्विड कूलिंग के बीच कांटे की टक्कर है। देखिए, एयर बेस्ड कूलिंग में शुरुआती सेटअप का खर्चा कम आता है, लेकिन इसे चलाने में बिजली इतनी ज़्यादा खर्च होती है कि इसका ऑपरेशनल कॉस्ट आसमान छूने लगता है। इसके ठीक उलट, लिक्विड बेस्ड कूलिंग लगाने में शुरुआत में पैसे ज़्यादा लगते हैं, लेकिन लंबे समय में यह कहीं अधिक किफ़ायती साबित होती है, क्योंकि लिक्विड हवा के मुकाबले गर्मी को बहुत तेज़ी से और प्रभावी ढंग से सोख लेता है। इस एफिशिएंसी को अगर हम आंकड़ों में देखें, तो लिक्विड कूलिंग एयर कूलिंग की तुलना में पूरे 30% कम बिजली खाती है। जब आप गीगावाट्स के स्केल पर काम कर रहे हों, तो यह 30% की बचत एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। एनालिस्ट का तो यहां तक मानना है कि 2027 तक ग्लोबल लेवल पर नई हाइपरस्केलर कैपेसिटी का 50% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ लिक्विड कूलिंग पर चलेगा। एआई के ज़माने में लिक्विड कूलिंग अब कोई ऑप्शन नहीं रही, बल्कि एक मजबूरी बन गई है। अब जरा लिक्विड कूलिंग की तकनीक को समझते हैं। ये मुख्य रूप से 2 तरीके से काम करती है। पहला है डायरेक्ट टू चिप और दूसरा है इमर्शन। डायरेक्ट टू चिप में क्या होता है कि कूलेंट वाले पाइप्स सीधे प्रोसेसर्स के पास लगाए जाते हैं, जिससे गर्मी सीधे लिक्विड में ट्रांसफर हो जाती है। लेकिन इसका जो सबसे एडवांस तरीका है, वो है इमर्शन कूलिंग। ये तो सच में कमाल है। इसमें पूरे के पूरे सर्वर्स को ही एक खास तरह के तरल पदार्थ में डुबा दिया जाता है। क्योंकि लिक्विड हवा से बेहतरीन हीट कंडक्टर है,
इसलिए हाई डेंसिटी AI सर्वर रैक्स के लिए इससे बढ़िया और कोई तरीका माना ही नहीं जाता। चलिए रुक करते हैं नंबर 4 का डोमेस्टिक पिवट। इस तकनीकी क्रांति ने हमारी भारतीय एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री में खलबली मचा दी है। वोल्टास और ब्लू स्टार जैसे जो हमारे जाने पहचाने ब्रांड्स हैं, वो अब तक गर्मियों में बिकने वाले घरेलू एसी पर ही ज्यादा डिपेंड करते थे। लेकिन इस सीजनल बिजनेस से बाहर निकलने के लिए इन्होंने पहले कमर्शियल एयर बेस्ड चिलर्स के बाजार में एंट्री ली, जहां पूरे साल डिमांड रहती है। और अब वो अपना सबसे बड़ा दांव खेल रहे हैं। ये कंपनियां डेटा सेंटर्स के लिए लिक्विड कूलिंग सॉल्यूशंस की तरफ तेजी से मुड़ रही हैं। ब्लू स्टार तो अगले 12 महीनों के अंदर ही अपने लिक्विड कूलिंग मॉडल्स लॉन्च करने जा रही है। बाजार पर कब्जा करने की ये एक बेहद आक्रामक रणनीति है। और आखिर में नंबर 5, इंटरनेशनल थ्रेट्स। हालांकि हमारे घरेलू ब्रांड्स का ये सफर इतना भी आसान नहीं होने वाला है। इस अखाड़े में उनका सामना बहुत बड़े खिलाड़ियों से है। वर्टिव, श्नाइडर इलेक्ट्रिक, स्टूल्स इंडिया और ईटन कॉर्पोरेशन जैसे इंटरनेशनल लिक्विड कूलिंग दिग्गज पहले से ही यहाँ अपनी जड़ें जमाए बैठे हैं। इनके पास सालों का तजुर्बा है और एडवांस्ड तकनीक भी। भारतीय कंपनियों की पकड़ हवा वाले एसी में तो बहुत मजबूत है, लेकिन लिक्विड कूलिंग के इस नए अखाड़े में इन ग्लोबल महारथियों से भिड़ने के लिए उन्हें बहुत तेजी से अपने आप को अपग्रेड करना होगा। लेकिन ठहरिए, इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा और दिलचस्प ट्विस्ट है। इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि, और इसे ध्यान से सुनिएगा, इमर्जन कूलिंग में मशीन या हार्डवेयर से ज्यादा अहम वो खास लिक्विड केमिकल होता है जिसमें सर्वर्स को डुबाया जाता है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। असली गेम तो उस केमिकल का है जो गर्मी सोखने का जादू करता है। और यहीं से एंट्री होती है हमारे नए चैलेंजर्स की, स्पेशलिटी केमिकल कंपनियों की। जब सारा खेल लिक्विड का ही है तो फिर केमिकल बनाने वाली कंपनियां पीछे क्यों रहें? नवीन फ्लोरिन जैसी कंपनियों ने तो ग्लोबल प्लेयर्स के साथ मिलकर ये खास इमर्शन कूलिंग फ्लूइड बनाने के लिए 77 करोड़ रुपए का निवेश भी घोषित कर दिया है। इसके अलावा गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स और SRF लिमिटेड जैसी कंपनियां भी पूरी तरह से तैयार बैठी हैं। ये वो कंपनियां हैं जो उन खास रेफ्रिजरेंट्स और पॉलीमर्स को बनाती हैं जिनके बिना ये नेक्स्ट जनरेशन कूलिंग सिस्टम चल ही नहीं सकते। तो कुल मिलाकर हम एक बेहद रोमांचक मोड़ पर आ खड़े हुए हैं। एक तरफ हमारे ट्रेडिशनल एसी ब्रांड्स हैं जो लिक्विड कूलिंग की तरफ तेजी से भाग रहे हैं, दूसरी तरफ ग्लोबल दिग्गज हैं और अब केमिकल कंपनियां भी इस $multi-billion बाजार में कूद पड़ी हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या हमारे घरेलू एसी ब्रांड्स इस हाई डेंसिटी टेक की रेस में टिक पाएंगे, या फिर ये कूलिंग फ्लूइड बनाने वाली खास केमिकल कंपनियां इस पूरे बाजार का ताज पहन लेंगी? इस तेजी से बदलते हुए परिदृश्य में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। आज के इस खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।